विशाखा की बेवजह की मांगों से परेशान रोनी सोच में डूबा हुआ है। इस बीच नीतू इस बात से परेशान है कि विक्रांत ने विशाखा को इतने सारे अधिकार दे दिए हैं। विक्रांत श्रुति को बताता है कि मन्नत कहीं दिखाई नहीं दे रही है और श्रुति उसे आश्वासन देती है कि वह उसे ले आएगी। नीतू विक्रांत से पूछती है कि क्या वे मन्नत से शादी के बाद लंदन लौट सकते हैं और विक्रांत वादा करता है कि वे जरूर लौटेंगे। उधर मल्लिका विशाखा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि विक्रांत उसे अपनी मां के बजाय कभी नहीं चुनेगा। विशाखा आत्मविश्वास से उसे चुनौती देती है और दावा करती है कि विक्रांत आज रात उसे चुनकर उसे गलत साबित कर देगा। मल्लिका मुस्कुराती है और विशाखा को अति आत्मविश्वासी कहती है। श्रुति मन्नत को ढूंढती है और पूछती है कि वह मेहमानों से दूर क्या कर रही है। मन्नत उसे बताती है कि विशाखा असल में विक्रांत की जैविक मां है, एक ऐसा सच जो विक्रांत को अभी तक पता नहीं है। रोनी विशाखा से विनती करता है कि वह उसे शादी के बाद तक कुछ भी बताने से पहले कुछ समय दे। श्रुति यह सुनकर दंग रह जाती है। जब विक्रांत पास आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है तो श्रुति जल्दी से स्थिति संभाल लेती है। विक्रांत मन्नत को चिढ़ाता है जो गुस्से का नाटक करती है, हालांकि उससे इतना बड़ा सच छिपाने का अपराधबोध उस पर भारी पड़ता है। बाद में धैर्य हैप्पी होम को फोन करता है ताकि पता चल सके कि पहले किसने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। नस घबरा जाती है पोल खुलने के डर से और झूठ बोलती है कि किसी ने फोन नहीं किया, जरूर कोई गलती हुई होगी। चूड़ी रस्म शुरू होती है और मन्नत और विक्रांत बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले खुशी से नाचते हैं। विशाखा को लगता है कि उसे दरकिनार किया जा रहा है, जबकि मल्लिका उसकी बेचैनी का आनंद ले रही है। विशाखा गुस्से से भर जाती है, उसे लगता है कि सब उसे बाहरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में रोनी मन्नत को बताता है कि उसने विशाखा से वादा किया है कि वह सच्चाई के बारे में चुप रहने के बदले अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देगा। विक्रांत अंदर आता है और उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेता है। पूछता है कि क्या हो रहा है। जल्दी से सोचते हुए रोनी झूठ बोलता है कि वह मन्नत से कह रहा था कि नीतू विक्रांत को वापस लंदन ले जाना चाहती है, लेकिन वह कुछ समय के लिए वही रहना चाहता है। विक्रांत कारण पूछता है और रोनी मजाक में कहता है कि वह बस अपने बैचलर दिनों का आनंद लेना चाहता है और गगन को व्यवसाय संभालने में मदद करना चाहता है। मन्नत मन ही मन विक्रांत की खुशी के लिए सब कुछ त्यागने के लिए रोनी की इच्छा की प्रशंसा करती है। मन्नत दृढ़ता से कहती है कि रोनी न तो पीछे रहेगा और न ही अपनी संपत्ति छोड़ेगा, परिवार को एकजुट रहना होगा। विक्रांत उसकी बात से सहमत होता है और वह उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं खोना है। अगली रस्म के दौरान विशाखा नीतू को एक बर्तन पकड़े हुए देखती है और जानबूझकर उससे टकरा जाती है। नीतू के दुपट्टे में आग लग जाती है और विक्रांत और मन्नत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, आग बुझाते हैं और उसके जलने की चिंता करते हैं। स्तब्ध नीतू समझ नहीं पाती कि क्या हुआ, जबकि विशाखा उस पर आरोप लगाती है कि वह विक्रांत को कोई राज न बताने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। विक्रांत स्पष्टीकरण मांगता है और विशाखा दावा करती है कि नीतू उसे सच बताने से रोकना चाहती है। मन्नत बीच में आकर विशाखा के आरोप पर तार्किक सवाल उठाती है। अगर नीतू उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी तो वह अपने ही कदमों से क्यों टकराकर लड़खड़ा गई और रोनी ने उसे पकड़ लिया। मन्नत इस पूरी घटना को एक साजिश बताकर विशाखा को गुस्सा दिलाती है। विक्रांत अपनी मां का दृढ़ता से पक्ष लेते हुए कहता है कि विशाखा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नीतू ने उसे उससे अलग कर दिया था। वह विशाखा को उसकी मां को ठेस न पहुंचाने की चेतावनी देता है और सबको विश्वास दिलाता है कि नीतू उससे कभी झूठ नहीं बोलेगी। धैर्य नीतू का साथ देने के लिए आगे आता है और दृढ़ता से उसके साथ खड़ा होता है।